लीजिएगा। बीच कारण मिडिल कॉर्नर से निकले, अकेले गए, जल्दबाजी की, ललचाया रेडर ने डिफेंड को टैकल करने के लिए उकसाया और दबाव में आए और फिर चले गए। पॉइंट के साथ खाता खुलता हुआ बड़े मैच दोनों ओर से खुल चुकी है। लगभग मैच 50-50 का होगा मुझे लग रहा है। गढ़वा हमारी बनाम धुरापारा आसान था नहीं और बरकई में भी कमाल का मैच खेला था इन्होंने बीते 17-18 तारीख को। और इसके बाद ये लीजिएगा जिसके लिए प्रो कबड्डी जानी जाती है और नहीं बोल रहे चले गए। ये है प्रो कबड्डी। मैच चलता हुआ जिनमें बाजू में दम वही होगा बाजीराव सिंह। दिखा तो भी अपना दम। और ये लीजिएगा टाइम ओवर। आपको बता दूं एक रेड में आप लगभग 30 सेकंड तक कर सकते हैं कबड्डी। उसके बाद हल्का सा भी ऊपर चली गई तो निश्चित ही आपको कोर्ट से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है नाग जी। और निश्चित तौर पर टीम के जो खिलाड़ी साथी है उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे 25 सेकंड होता है ताली बजा देना चाहिए और ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर जो रेडर में रहता है वो खिलाड़ी ध्यान देगा। आप दोनों टीम खिलाड़ी साथियों से नजर कैसा ध्यान आप दीजिए तभी आपका टीम का रेडर जो है सेफली वापस ग्राउंड में आएगा। और बता दूं राग जी खिलाड़ियों को क्लेम करके वापस बुलाना भी ये गलत है। ये प्रो कबड्डी के नियम में नहीं है। ऐसा मुझे वो बरकई में चला गया था वहाँ पूरा बताया गया है कि आप खिलाड़ी को रेड लेते हैं तो आपके साथी क्लेम करके बुलाएंगे नहीं। वो ऐसा है नहीं बोल रहे हैं तो बिल्कुल उसको खुद को ध्यान देना होता है। मिनट सेकंड को क्या कितना तक है बोल के और पहले यहाँ पे टाइम भी दिखाई नहीं जाता। माफी चाहूंगा नेताम जी लेकिन इस मैच इससे पहले आतरापारा में चला था उससे पहले यहाँ भी चला था लेकिन ऐसा होता है इसलिए मैं अनुभव तो नहीं है इसलिए माफी चाहूंगा आपसे। जी नहीं वैसे बात नहीं है लेकिन बाहर का मैं भी सीख के आया हूँ। निश्चित ही मुझे भी पता नहीं था तो निश्चित ही कई पीटीआईओ के साथ वहाँ सामना हुआ था। माकड़ी बलाक में भयंकर खेल होता है तो निश्चित ही जाने का मौका मिलता है निमंत्रण में तो निश्चित ही कुछ सीखने को मिलता है। चलिए इसी के साथ तोस का पार ढूंढना बेरनो जो इस मैदान पर अभी उतरे हैं और दोनों टीम खिलाड़ी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा रनिंग करिए एक बार ताकि समझ आए कि दोनों ही टीम खिलाड़ी साथी उतर चुके हैं क्योंकि माता बहनें इस तरफ भी हैं और जो खड़े होकर देख रहे हैं और निश्चित तौर पर वो मजा ले रहे हैं और यहाँ जो होना है यहाँ भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ के जो दर्शक दीर्घा है यहाँ भी बने रहे। जी हाँ बिल्कुल बेड़मा हमारी समय 1 अंक के साथ धुरापारा भी 5-4 अंक का लीड ले लिया है। इस समय सुपर टेकल ऑन है। क्या इस समय दबदबा बढ़ा के रखा और ये लीजिएगा क्या ऑल आउट हो सकती है। ये लीजिए पंगा ले लिया लेकिन चौका मार के आया भैया ऑल आउट धो दिया है। इस समय यह मैच चलता हुआ जिनमें बाजू में दम वही होगा बाजीराव सिंह। दिखा तो भी अपना दम। और ये लीजिएगा टाइम ओवर। आपको बता दूं एक रेड में आप लगभग 30 सेकंड तक कर सकते हैं कबड्डी। उसके बाद हल्का सा भी ऊपर चली गई तो निश्चित ही आपको कोर्ट से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है नाग जी। और निश्चित तौर पर टीम के जो खिलाड़ी साथी है उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे 25 सेकंड होता है ताली बजा देना चाहिए और ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर जो रेडर में रहता है वो खिलाड़ी ध्यान देगा। आप दोनों टीम खिलाड़ी साथियों से नजर कैसा ध्यान आप दीजिए तभी आपका टीम का रेडर जो है सेफली वापस ग्राउंड में आएगा। और बता दूं राग जी खिलाड़ियों को क्लेम करके वापस बुलाना भी ये गलत है। ये प्रो कबड्डी के नियम में नहीं है। ऐसा मुझे वो बरकई में चला गया था वहाँ पूरा बताया गया है कि आप खिलाड़ी को रेड लेते हैं तो आपके साथी क्लेम करके बुलाएंगे नहीं। वो ऐसा है नहीं बोल रहे हैं तो बिल्कुल उसको खुद को ध्यान देना होता है। मिनट सेकंड को क्या कितना तक है बोल के और पहले यहाँ पे टाइम भी दिखाई नहीं जाता। माफी चाहूंगा नेताम जी लेकिन इस मैच इससे पहले आतरापारा में चला था उससे पहले यहाँ भी चला था लेकिन ऐसा होता है इसलिए मैं अनुभव तो नहीं है इसलिए माफी चाहूंगा आपसे। जी नहीं वैसे बात नहीं है लेकिन बाहर का मैं भी सीख के आया हूँ। निश्चित ही मुझे भी पता नहीं था तो निश्चित ही कई पीटीआईओ के साथ वहाँ सामना हुआ था। माकड़ी बलाक में भयंकर खेल होता है तो निश्चित ही जाने का मौका मिलता है निमंत्रण में तो निश्चित ही कुछ सीखने को मिलता है। चलिए इसी के साथ तोस का पार ढूंढना बेरनो जो इस मैदान पर अभी उतरे हैं और दोनों टीम खिलाड़ी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा रनिंग करिए एक बार ताकि समझ आए कि दोनों ही टीम खिलाड़ी साथी उतर चुके हैं क्योंकि माता बहनें इस तरफ भी हैं और जो खड़े होकर देख रहे हैं और निश्चित तौर पर वो मजा ले रहे हैं और यहाँ जो होना है यहाँ भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ के जो दर्शक दीर्घा है यहाँ भी बने रहे। जी हाँ बिल्कुल बेड़मा हमारी समय 1 अंक के साथ धुरापारा भी
5-4 अंक का लीड ले लिया है। इस समय सुपर टेकल ऑन है। क्या इस समय दबदबा बढ़ा के रखा है और ये लीजिएगा, क्या ऑल आउट हो सकती है, ये लीजिए, पंगा ले लिया लेकिन चौका मार के आया भैया, ऑल आउट धो दिया है इस समय। चलिए पहला रेड पगड़ी वाला के साथ जर्सी नंबर 1 रमेश कुमार आए हैं पहला रेड के लिए। थोड़े से और यहाँ पर थोड़े से खामोश रहने के बाद यहाँ पर थोड़े से रोड करने का प्रयास में, और नहीं पीरियड करके वापस आ जाएंगे। यहाँ पर 5 नंबर की जर्सी चलेगा और एक ऑल आउट इस समय जो कि मेन रेडर है दूर पर, और पहला रेड आए हैं यहाँ पर, और थोड़े से यहाँ पर पहला रेड है उनका भी, तो थोड़े से ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ी। देख रहे हैं टाइम को कि कितना टाइम हुआ है। चलो वापस आए परेड करके और दूसरा साइड में चलते हैं फिर से कोर्ट पर, और एक बार फिर से 1 नंबर जर्सी जो कि कड़ाके के ठंड में अपने कानों को बांधे हुए यहाँ पर बोले सर, इस बार क्या वहां पर क्या ओहो मल्टी पॉइंट लेकर आए हैं यार रमेश कुमार ने। डिफेंडर को राइट कॉर्नर को पूरा बाहर किया है यहाँ पर, और 2 अंक अर्जित किया है, तो पहला पॉइंट लेकर यहाँ पर 1 नंबर की जर्सी। जी बिल्कुल, और ये लीजिएगा 7 के डिफेंड भी समय, और ये जब पूरा घोड़ा सटेम और 4 नंबर के जैसे एक पॉइंट लेकर आए हैं, लंबा हैंड सेट करके वापस आए हैं, और रेडर से 1 पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। तो उसका बाल को 1-2 का स्कोर चल रहा है, और एक बार फिर से चलेगा। और ये लीजिएगा इस समय बघेल जी, जीत मिले या हार मिले ये तो मुकद्दर की बात है, जीत मिले या हार मिले ये तो मुकद्दर की बात है, आप कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और इस बार कोशिश लीजिएगा, मैं निवेदन चाहूँ लेकिन यहाँ पर कोशिश में नाकाम रहे जी। था, ये पॉइंट मिलता यहाँ पर थोड़ा से अचानक चलो, और उनका डिफेंस था, और एक बार फिर से राइट कॉर्नर की ओर चले गए हैं, और देखने वाली बात है 1 नंबर की जर्सी राइट कॉर्नर पर, और इस बार ओहो फिर से मल्टी पॉइंट, क्या बात, 2 पॉइंट लेकर यहाँ पर 4 नंबर की जर्सी राकेश कुमार ने यहाँ पर लिया है, और अच्छा मुकाबला चलता हुआ गुंडा बेड़मा वर्सेस दोस्त कपाल के। जी बघेल जी, एक चीज यहाँ पर ना, अजय जी क्या हो रहा है, सुपर टेकल ऑन है, धरधा पहुंचा गया है, नहीं सुपर टेकल नहीं, 4 खिलाड़ी थे। बघेल जी यहाँ पर जो है ना ध्रुवा पारा टीम में 7 खिलाड़ी है, लेकिन 7 खिलाड़ी में सिर्फ 6 खिलाड़ी का काम चल रहा है, एक तो सिर्फ दर्शक दीर्घा बन के खड़े हैं, अभी शामिल हो चुके हैं, अभी एक कम हो गए तो शामिल, और इस बार अंतिम कोना तक उसको ढकेला है 4 नंबर के जैसे, और रिकेश कुमार है 4 नंबर के जैसे। लेकिन हाँ मैं बता दूं देता हूं सर जी, वो तो एक बोनस पॉइंट होगा, क्योंकि इतने जज्बा उनके साथ, जो कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच में जो है छोटे खिलाड़ी, मतलब उनके जज्बा को देखिए, उनकी साहस को देखिए, उनकी कहना चाहिए जुनून देखिए, कितना बड़े उनके साहस है वहां पर ध्रुवपारा के खिलाड़ियों के द्वारा। जी सही बात है, और यहाँ पर के आसपास में ढकेला है, और स्मार्ट फिर टोन सेट करने का प्रयास लेकिन नाकाम रहे, एम्प्टी पॉइंट लेकर यहाँ पर वापस पहुंचे हैं, और 4 खिलाड़ी जो है अभी बचे हैं, बोनस आप है, और जर्सी नंबर 2 गए हैं वहां पर, उनको हड़काने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबके मुंह से जो है ना क्या निकलता है वो पता नहीं है मुझे। और साथ में थोड़े से 2 नंबर की जर्सी पीरियड करके वापस आ जाएंगे, इसके तुरंत पश्चात बाद भरकाई वर्सेस जी बघेल जी, उसी प्रकार यहाँ पर मैदान नंबर 1 पर खेतरपाल वर्सेस सिची योद्धा बोकराबीड़ा के बीच मैच होगा। जी मैदान नंबर 1 पर आप जो पहले आएंगे मैदान अंदर वो टॉस विनर रहेंगे। जी बिल्कुल सही है, यहाँ भी वैसी है, बरगई की टीम आएंगे या फिर पोलपापारा की टीम आएंगे, जो भी पहले आएगा टॉस विनर होगा। और 15 नंबर के जैसे एक बार फिर से जा रहे हैं, 4 डिफेंडर वहां पर बाकी है, 5 नंबर के जैसे यहाँ पर, और इस बार हड़काया धमकाया चकमा दिया उनको, लेकिन उनका कामयाब नहीं मिला है यहाँ अभी तक, और अंतिम लाइन तक बोनस लाइन के आसपास में गए हैं, लेकिन बोनस साफ है, बोनस से कोई फायदा नहीं मिला, यहाँ पर टोट सेट करके वापस आना होगा खिलाड़ियों को।
लेकिन यहाँ पर थोड़े से धीमी गति कर दिया यहाँ पर खेल को। 5 नंबर के जैसे तेज कुमार ने वापस आए पीरियड करके। जी बघेल जी, यहाँ पर शायद 2 भारतीय पेड़वा बारी की टीम ऑल आउट हो चुकी है और लगभग बता दूं पेड़वा बारी और ध्रुवा पारा के बीच में आप